इधर साइड से साइड से साइड से साइड से और संविधान के नाम में ये तो भाई हमारे जिनको सरकार कहती है कि ये आरोपी है, ये आतंकवादी है। अरे साहब, अगर वतन के लिए कोई लड़ता है तो कोई आतंकवादी हो जाता है क्या? ये आपकी डायरी में लिखा होगा, ये आपकी किताब में लिखा होगा, लेकिन हमारी डायरी हमारी किताब में ये नहीं लिखा है। हम तो इनके जज्बे को सलाम करते हैं और इनके हौसले को सलाम करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमने घंटा घर की तहरीक को देखा था। हफ्ता पहले ये एजाज़, ये नाम न्यूज़ मशरिक़ न्यूज़ ही ने ही दिया था कि कुछ ख़वातीन को कि ये आइन के मुहाफ़िज़ हैं, ये संविधान की सेनानी हैं। इस सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है हमारे पास। मैं अपना नाम बताएं। उरूसा राना। उरूसा राना बता रही है कि उन्हें जो एजाज़ दिया गया है वो एजाज़ के सिलसिले में दो नौजवान जिनको आज एजाज़ दिया गया है घंटा घर पे, जिन्हें आइन की हिफाजत में पकड़ लिया था पुलिस ने, किस तरह से उन्हें वो किया गया, वो एजाज़ देना कहाँ तक मुनासिब है और किस तरह से आपने उन्हें एजाज़ बख्शा? देखिए, जो उन्होंने कहा है कि उनके साथ बर्बरता की गई है, कि उनका कोई दोष नहीं था, उनको उठाया गया और इतने महीने जेल में रहे, उनके साथ तरह तरह की वहाँ पे है ना स्थितियाँ जो थी वो ख़राब थी उनके साथ। तो ये एजाज़ अच्छी बात है, सम्मानित किया गया, बिल्कुल वो इसके काबिल है। लेकिन एजाज़ से भी बड़ा जो उन्होंने चाहा है उसके लिए हर चीज़ छोटी है। कि कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, 3 महीने हो गए, सब औरतें हैं जितनी सभी लड़ रही हैं और उन्होंने तो खैर बेचारों ने कोई दोष नहीं किया था, उनको जेल में जो सहना पड़ा, जो कि उन्होंने बर्बरता की है उनके साथ, उसका कोई मतलब रिटर्न नहीं है क्लास में, उसका कोई वो नहीं दे सकते। उरूसा राना ने जो तफसील बताई है कि आइन के मुहाफिज संविधान सेनानियों को, जो संविधान सेनानी का नाम देकर उनको एजाज़ दिया गया है, वो किस तरह से उनको एजाज़ दिया गया है, ये शुरू से ही उरूसा राना इस तहरीक से जुड़ी हुई हैं। दूसरी इस तहरीक से जो जुड़ी हुई हैं और बहुत ही पामर्दी के साथ उनका मुकाबला कर रही हैं, वहीं इरम क्या कहती हैं इस एजाज़ के सिलसिले में? देखिए, ये हमारे भाई है जिनको इन्होंने कहते हैं ना कि इनकी सेल्फी बना बना के टांग दी, खींच खींच के इनकी सेल्फियाँ जो इन्होंने टांगी थी। तो हमारा ये जवाब था इनके लिए कि आप इन्हें जो है देशद्रोह घोषित कर रहे हो, आप इन्हें गुंडई बता रहे हो, लेकिन हम इनको सम्मानित करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये किसी के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं, अपने वतन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसी क्या इन्होंने गुंडई कर दी थी जिसके पोस्टर आपने लगा दिए? कौन से राइट से के हिसाब से आपने बूढ़े लोगों के, बुजुर्ग लोगों के पोस्टर जगह जगह चौराहों पे लगा दिया? ये बताइए कि ठीक है, आपकी मर्जी, आपने कर लिया, लेकिन मैं यहाँ घंटा घर से हर दिन उन जितने पोस्टर लगे हैं, जितने हमारे भाई बहनों को आपने उपद्रवी घोषित कर दिया है, उन सारे भाई बहनों को यहाँ बुला के ये घंटा घर की औरतें सम्मानित करेंगी और आपको ये बता दें कि हम गुंडा राज चलने नहीं देंगे। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। इसमें हमें कोई आपको सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। हम आपसे सबूत नहीं मांगते कि आप हमें प्रमाण करिए या हम प्रमाण आपको देंगे। हम प्रमाण नहीं दे रहे हैं आपको, ना हम CA NRC को लेके ही बैठे थे। आपने CA NRC ना हटा के आप एक के बाद एक FIR लगाते हैं, आप हमारे भाइयों की फ़ोटोज़ लगाते हैं। आपने हद ख़त्म कर दिया भाई साहब। आपने क्या किया, हमारी कुछ बहनों के घर रात में जाते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को धमकाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को हम 19 वाले केस में लाद देंगे। ये क्या लैंग्वेज है आपकी? ये क्या बना क्या रखा है हिंदुस्तान को आपने? किस तरह की आप जो है भाषाएं यूज़ कर रहे हैं, आपके लोग किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं? आपको समझ नहीं आता कि ये छोटे बच्चों से किस तरह की बात की जाती है? क्या वो परिवार के लोग नहीं है? मैं अपने पुलिस भाइयों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, सरकार आएगी और चली जाएगी, लेकिन आप यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं हमारा आपसे टकराव हो ही जाएगा। ऐसा कोई काम मत करिए कि आपकी नज़रें शर्मिंदा हो, आपके बच्चे शर्मिंदा हों। देखिए, हमारी माँ बहनें यहाँ बैठी हैं, वो अपने हक के लिए बैठी हैं।
और किसी भी गलत काम के लिए हम लोग नहीं बैठे हैं। हमारी माँ बहनें CAA NRC NPR के लिए बैठी हैं और उसको तो हम पूरा लेके ही जाएंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती हम यहीं डटे रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग डरेंगे भी। इस सिलसिले में ख्यालआराई करने के लिए मौजूद है। अपना नाम बताइए। अपना शबाना नाम है मेरा। और आप ये सोचिए कि आप ये सोच रहे हैं महिलाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो महिलाएं घर से निकल चुकी हैं सर पे कफन बांध के, आप उनके घर पे मैडे गुजरात में दबिश डलवाएंगे। जो महिलाएं 9 महीने का बच्चा पेट में रख के हॉस्पिटल चली जाती हैं और फिर दूसरे की तैयारी करती हैं, 365 दर्द होती है, जब वो बच्चा होता है जाके पुरुष को वो महिला जन्म देती है, वो महिला को आप डराएंगे? बिल्कुल हम लोग नहीं डरेंगे। और जब तक के NRC CAA NPR वापस नहीं ले लेंगे हम लोग अपना प्रोटेस्ट हटाएंगे नहीं। अगर से हम लोगों के दिल में डर होता तो ये मेन चौराहा है, हम लोग इस चौराहे पे ना बैठते। और काफ़ी लोग गुजरते हैं यहाँ से, हमको नहीं पता कि कब आपके गुंडे आए और हम लोगों को अपना निशाना बना दें। तो हम लोगों के दिल से और दिमाग से और आँखों से डर निकल चुका है। आप चाहे जितना भी जुल्म कर लिए, CAA NRC वापस नहीं लेंगे NPR, तो हम लोग अपना प्रोटेस्ट हटा नहीं सकते। आप अगर से ये सोच रहे हैं कि हम लोग दब जाएंगे या धमका के आप लोग हम लोग को घर पर बिठा देंगे, अभी तो 1 घंटा घर पे हम लोग बैठे हैं और फिर हम आपको क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।